अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी के आशीर्वाद से और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आज हम आपके लिए जो रीडिंग लेकर आ रहे हैं वो है कैरियर और फाइनेंस से रिलेटेड। आप अपने मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको आगे अपने कैरियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसमें क्या गाइडेंस चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ें कि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अपने मन में ध्यान कर लीजिए वीडियो को पॉज करके और आगे आपका गाइडेंस रेडी है। 2 सेट हम निकालेंगे कार्ड्स के और उन्हीं के हिसाब से आपकी रीडिंग आगे होगी। आप चूज कर लीजिएगा आपको नंबर 1 चाहिए या नंबर 2। ओके, तो ये 3 कार्ड है नंबर 1 के और ये 3 कार्ड है नंबर 2 के। आप अपने मन में क्वेश्चंस पूछ लीजिए ताकि आपको चूज करना इजी रहे कि आपके लिए कौन सा कार्ड का आंसर है। ओके, तो जय मां काली। तो हमारी जो फर्स्ट पाइल है उसके कार्ड्स देख लेते हैं। उसके कार्ड्स हैं, फर्स्ट इज प्लेफुलनेस, सेकंड इज मोमेंट टू मोमेंट एंड थर्ड इज गाइडेंस। कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, लेकिन जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हो, माँ लक्ष्मी आपको कहना चाह रही है वो ये है कि आप अपने कैरियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत केयरलेस हैं। आप उनको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना कि आपको लेना चाहिए। आप अपने काम को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना कि आपको लेना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा भी अपने काम को लेके थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा सही डायरेक्शन में उसमें मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको हर एक मोमेंट में फ़ायदे हो रहे हैं। आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इतने सारे आपको लोग मिल रहे हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपको आगे ले जाने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी केयरलेसनेस की वजह से अपने बचपने में, आप इनोसेंस में, या आप जानबूझकर भी उन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, उन चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, वो नाम नहीं मिल पा रहा है जो कि आपको एग्जैक्टली मिलना चाहिए। तो अगर आपको ये गाइडेंस इसीलिए मिल रहा है कि आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, जो ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए ताकि आगे आप अपने कैरियर में अच्छा नाम कमा पाए, अच्छी चीज़ें आप कर पाएँ। और ये अच्छे कार्ड हैं अगर आप थोड़ा सा प्लेफुलनेस छोड़ के, अपना बचपना छोड़ के सीरियसली अपने कैरियर की तरफ, अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान दीजिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है ये उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि वो भी अपनी स्टडीज़ को छोड़ के, अपने कैरियर को, अपने स्टडीज़ को छोड़ के वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका ध्यान भटक रहा है। तो आप अपने आप को वापस कंपोज कीजिए, आप अपने आप को वापस उस जगह, वहाँ से अपने ध्यान हटा के आप अपनी स्टडीज़ की तरफ लेकर आइए। तो जैसे ही आप अपने कैरियर के लेके सीरियस होंगे, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स देगा। तो यस, ये था आप लोगों के लिए कार्ड। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं पाइल नंबर 1, तो आप कमेंट में लिखेंगे जय माँ काली और उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। थैंक यू। तो आइए अब बात करते हैं हमारे पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 के जो पहला कार्ड आ रहा है वो है द ड्रीम। दूसरा कार्ड जो आ रहा है वो है शिजोफ्रेनिया और थर्ड कार्ड आ रहे हैं वी द वर्ल्ड। तो देखिए, ये सीधे सीधे ये जो बात कहना चाह रहा है कार्ड, सीधा सीधा जो ये बात कहना चाह रहा है वो ये है कि आप अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए। हो सकता है कि आपने अपने अंदर एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रखा है, आपने अपने अंदर एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना रखा है जिसमें सिर्फ आपके हिसाब से काम होता है, लेकिन रियलिटी में आपके हिसाब से काम नहीं होता है। काम वही होगा जो सही होगा, जो सही डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप ये सोच के काम कर रहे हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो नहीं, उन सपनों की दुनिया से बाहर आइए और रियलिटी को फेस कीजिए। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है, होती है वही जो सही तरीके से होता है और जो यूनिवर्स ने आपके लिए सेट कर रखा है। तो उस चीज़ों से बाहर आइए। आपने अपने आप को एक अजीब तरीके से एक डर है आपके अंदर, एक घबराहट है आपके अंदर कि शायद ये भी हो सकता है कि आप जल्दी से सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, आप खुद को
पूरी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के साथ उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, या कहीं ना कहीं कोई चीज़ का डर है आपके अंदर जिसकी वजह से आप नहीं लोगों के साथ मिल पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो कार्ड आपके लिए आ रहा है ये बता रहा है कि यस ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। ये चीज़ से बाहर आने के लिए आपको ही कोशिश करना है। हो सकता है आपके अंदर, तो आप मदद मांगिए किसी की। तो बहुत सारे लोग हैं आपके पास जो आपको इस चीज़ से बाहर आने में मदद कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। बस आपको एक स्टेप लेना है, और जैसे ही आप पहला स्टेप लोगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपके डर से बाहर निकाल के आपको आपका डिज़ायर्ड जो आपका कैरियर है, जो आपका डिज़ायर्ड फील्ड है आपका काम करने का, उसमें आपको लेके जाएंगे और आपको बहुत सक्सेस और पॉपुलैरिटी और ये मिलेगी। आप दुनिया पे राज कर सकते हो, लेकिन आपके अपने डर की वजह से आपने अपने आप को एक इमेजिनरी दुनिया में कैद करके रखा है। आप जल्दी से लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, नहीं मिलते हो, जाके अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हो। आपको पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, उससे मिलूँगा तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं वो एक डर है कि शायद कि मैं कैसे मिलूँ, क्या करूँ? तो उस डर से बाहर आइए। जब एक बार आप बाहर निकल जाओगे ना, तो फिर आप ये डर-वर सब भूल जाओगे। तो ये चीज़ करके देखो। आप देखो आपके आस-पास कौन है जो आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई मेंटर, कोई भी हो सकता है। आप एक बार ट्राई तो करो, आप ट्राई करोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो ये आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो आप गणेश जी महाराज को ध्यान करेंगे और लिखेंगे जय श्री गणेश, और गणेश जी महाराज आपके हर विघ्न को दूर करके आपको आगे लेके जाएंगे। तो ये आप कमेंट ज़रूर करेंगे और इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही।